नमस्कार दोस्तों। सोच कर देखिए, एक 8 साल की मासूम बच्ची जिसे जबरदस्ती एक जलती हुई चिता पर बैठा दिया जाता है। वो चीखती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन समाज के लोग उसे डंडों से वापस आग में धकेल देते हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं ताकि उसकी चीखें किसी को सुनाई न दे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते के हैं क्या है? उस समय का समाज इसे कोई क्राइम नहीं बल्कि पवित्र धर्म और परंपरा मानता था। आज जब हम साल 2026 में जी रहे हैं, हमारे पास 5G इंटरनेट है, हमें AI और स्पेस ट्रैवल की बातें कर रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए और हमारे आसपास देखिए। क्या आज भी हमारे समाज की मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है? आज भी जब हम अखबार खोलते हैं तो हमें हाथरस, कोलकाता, दिल्ली या देश के किसी न किसी कोने से महिलाओं के खिलाफ होने वाले खौफनाक अपराधों की खबर मिलती है। आज भी जब कोई महिला अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो सोशल मीडिया पर उसे बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है, उसे धमकियां दी जाती है। यानी रूप बदल चुका है, लेकिन महिला को दबाने वाली ऑर्थोडॉक्स मानसिकता आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं जिंदा है। लेकिन आज से 200 साल पहले जब पूरा देश अंधविश्वास और इस भयानक क्रूरता के अंधेरे में सोया हुआ था, तब बंगाल की धरती से एक ऐसा इंसान उठा जिसने अकेले दम पर पूरे सिस्टम से, कट्टरपंथियों से और उस समय की सबसे बड़ी सुपर पावर ब्रिटिश हुकूमत से जंग छेड़ दी। एक ऐसा इंसान जो भारत को मिडिवल एरा से निकालकर मॉडर्न एरा में ले आया। इसलिए आज उन्हें हम कहते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को आज के हालात से जोड़कर देखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान ने इस देश की तकदीर को बदला। वीडियो बहुत ही आई ओपनिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 22 मई 1772 को। बंगाल के राधानगर गांव में राजा राम मोहन राय का जन्म एक बहुत ही प्रिविलेज्ड और कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता घोर धार्मिक थे, लेकिन राजा राम मोहन राय बचपन से ही एक रैशनल थिंकर थे। यानी कि वो हर चीज़ों के पीछे लॉजिक और साइंस ढूंढते थे। उनकी इंटेलिजेंस का लेवल आप इस बात से समझिए कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बंगाली, संस्कृति, अरबी और फारसी जैसी कई भाषाएं सीख ली थी। उन्होंने कुरान, सूफी दर्शन और हमारे उपनिषदों व वेदों का डीप एनालिसिस किया था। और यहीं पर उन्हें एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने देखा कि हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में कहीं भी मूर्ति पूजा या सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जिक्र ही नहीं है। ये सब बाद में समाज के ठेकेदारों द्वारा बनाई गई चीज़ें थी। अब सोचिए, एक कट्टर परिवार का 16 साल का लड़का अगर मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ एक पूरी किताब लिख दे तो क्या होगा? एग्जैक्टली वही होगा जो आज के दौर में होता है। घर में बवाल हो गया। उनके अपने पिता से वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद ही उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे भारत और नेपाल की यात्रा की। उन्होंने बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म को भी गहराई से समझा। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। साल था 1811। उनके बड़े भाई जगमोहन की डेथ हो जाती है और उस समय की प्रथा के मुताबिक उनकी भाभी अलकमंजरी को जबरन सती होने के लिए मजबूर किया जाता है। राजा राम मोहन राय ने इसका पुरजोर से विरोध किया। वो समाज के लोगों से सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी भाभी को जबरन चिता पर बिठाकर जिंदा जला दिया गया। राजा राम मोहन राय लाचार होकर यह सब देखते रहे, लेकिन उस रात वो टूटे नहीं। उन्हें जलती हुई चिता के सामने कसम खाई कि जब तक मेरी सांसें चलती रही है, मैं इस सती प्रथा का भारत से उखाड़ फेंकूंगा। इसके बाद वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए और उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक फुल स्केल वार डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने शास्त्रों से सबूत ढूंढ ढूंढ कर पब्लिश किए कि सती प्रथा मर्डर है। इसके लिए उन्होंने 1821 में अपना खुद का अखबार शुरू किया, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। अब जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया, उस समय के कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए। उन पर जानलेवा हमले हुए, उन्हें धर्मभ्रष्ट कहा गया। जरा सोच कर देखिए, आज के दौर में जब कोई सच बोलता है या सिस्टम पर सवाल उठाता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है, उसका बहिष्कार शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही 200 साल पहले
राजा राम मोहन राय के साथ हुआ था। उनका सोशल बायकॉट कर दिया गया, लेकिन वो डरे नहीं। वो खुद रात रात भर शमशान घाटों पर पेट्रोलिंग करते थे ताकि किसी और महिला को जिंदा न जलाया जा सके। सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर्ड में वे बदलने के लिए उन्होंने 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की और आखिरकार उनकी सालों की इस लड़ाई का रिजल्ट आया 4 दिसंबर 1829 को, जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के तर्कों को माना और सती रेगुलेशन एक्ट पास करके सती प्रथा को हमेशा के लिए इलीगल और एक पनिशेबल क्राइम बना दिया। यह हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सोशल विक्ट्री थी। लेकिन राजा राम मोहन राय सिर्फ यहीं नहीं रुके। वे जानते थे कि अगर भारत को लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस करना है तो हमें मदरसा या सिर्फ पारंपरिक शिक्षा के भरोसे नहीं बैठना होगा। हमें मॉडर्न साइंस और इंग्लिश एजुकेशन की ज़रूरत है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि कैसे हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहस चलती है कि बच्चों को रट्टा मारना सिखाया जा रहा है या क्रिटिकल थिंकिंग। राजा राम मोहन राय 200 साल पहले क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे थे। इसलिए 1817 में उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे आज हम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसके साथ ही वे फ्रीडम ऑफ स्पीच और जर्नलिज्म की ताकत को पहचानते थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा जाता है। अब एक क्विक फैक्ट, उनके नाम के आगे राजा शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1830 में दिल्ली के मुगल एम्परर अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन के सिलसिले में बात करने के लिए राजा राम मोहन राय को अपना एम्बेसडर बनाकर इंग्लैंड भेजा और उन्हें राजा का टाइटल दिया। वे समंदर पार करके इंग्लैंड जाने वाले पहले प्रतिष्ठित भारतीय बने। वहाँ भी उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों के हक में बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया और आज भी उनकी कब्र वहीं पे ब्रिस्टल में स्थित है। तो दोस्तों, आज के समय में जब हम विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस मॉडर्न इरा की नींव रखने वाला इंसान कौन था। राजा राम मोहन राय का जीवन हमें सिखाता है कि जब पूरा समाज एक गलत रास्ते पर जा रहा हो, जब लोग अंधविश्वास और नफरत की भीड़ चाल में शामिल हो, तो उस भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय सच के साथ अकेले खड़े होने की हिम्मत रखिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक सिंगल थॉट से शुरू होता है। आज के समाज के हालातों को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या हम सच में राजा राम मोहन राय के सपनों का आधुनिक भारत बना पाए हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।